तो आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतीय संविधान के स्रोत के MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 40 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह MP सिविल जज का एग्ज़ाम हो या फिर SSC का एग्ज़ाम हो या फिर UPSC या फिर MPPSC या फिर रेलवे या NTPC का एग्ज़ाम हो। कोई भी एग्ज़ाम हो, भारतीय संविधान के स्रोत से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो MP सिविल जज का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ये ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, B संघीय प्रणाली, C मूल अधिकार, D सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को लिया गया है और मूल अधिकार को लिया गया है अमेरिका से। इसके बाद दूसरा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ये ऑप्शन कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत, बी ऑप्शन कहता है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, डी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य। इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, क्योंकि DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से एक बात और ली गई है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनयन कर सकता है, इसे भी आयरलैंड से लिया गया है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड से DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ये ऑप्शन कहता है ब्रिटिश शासन, B USA का बिल ऑफ राइट्स, C गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, D गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आज हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिया गए थे, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ए ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलिया, B कनाडा, C अमेरिका, D आयरलैंड। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, कनाडा से। इसके बाद 5वां आता है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन कहता है कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ग्रेट ब्रिटेन। इसका जो बी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद छठवां, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। इसका जो बी ऑप्शन होगा कनाडा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कनाडा से ही संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को लिया गया है और कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को भी लिया गया है। इसके बाद सातवां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आठवां, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? यानी कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार और कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। इसे आप ध्यान में रखिए। इसके बाद नौवां, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया था? मौलिक अधिकारों को लिया गया है, मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिका से, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10वां, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा, ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद अगला आता है 11वां, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। इसका ए ऑप्शन है ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी स्विट्जरलैंड से, डी अमेरिका से। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं और न्यायिक पुनरावलोकन को भी लिया गया है और संविधान की सर्वोच्चता को भी लिया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद 12वां, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 13वां, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डॉट डॉट के संविधान से लिया गया है, जहां आपात
काल की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है हिटलर यानी कि जर्मनी। इसे जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 14वां, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? इसका ये ऑप्शन कहता है आयरलैंड व स्पेन से, बी यूएसए और यूके से, सी यूएसएसआर और चीन से, डी जापान और कोरिया से। इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन होगा, क्योंकि राज्य के डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद 15वां, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद 16वां, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायपालिका का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन होगा, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 17वां, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन कहता है फ्रांस के संविधान से, बी आयरिश के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से, डी ब्रिटिश के संविधान से। इसका जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ पर 4 शब्द सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 18वां, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। दोस्तों, कलेक्टर का पद कहाँ से उधार लिया गया था? इसका जो सही ऑप्शन होगा इंग्लैंड से, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 19वां, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता को कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समता को लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 20वां, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ए ऑप्शन कहता है इंग्लैंड, बी भारत, सी फ्रांस, डी जापान। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा इंग्लैंड। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। इसके बाद 21वां, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद
22वां, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थान संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका ए ऑप्शन कहता है आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा, जर्मनी। इसके बाद 23वां, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन कहता है संघीय शासन व्यवस्था, बी मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 24वां, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? इसका जो डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 25वां, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन कहता है यूएई, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन कहता है कनाडा। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संघवाद को कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला आता है 26वां, सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन कहता है जापान, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, डी ऑप्शन कहता है दक्षिण अफ्रीका। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, यूएसए के संविधान से सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था को लिया गया है। इसके बाद अगला 27वां, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? इसका ए ऑप्शन कहता है अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी नाइजीरिया। इसका जो सी ऑप्शन है कनाडा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है और शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। इसके बाद 28वां, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, इंग्लैंड से। इसके बाद अगला पूछा गया 29वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इसका ए ऑप्शन कहता है फ्रांस की क्रांति से, बी रूस की क्रांति से, सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, डी ऑप्शन कहता है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। फ्रांस की क्रांति में 4 शब्द सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता एवं गणतंत्र। इसके बाद
अगला आता है 30वां, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ए ऑप्शन कहता है कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, दक्षिण अफ्रीका। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ये ऑप्शन कहता है अमेरिका, बी कनाडा, सी कहता है ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका जो डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। इसके बाद अगला 32वां, सूची 1 सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 स्रोत। मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से, इसलिए इसका चौथा होगा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से, इसलिए तीसरा होगा। जो मंत्रिमंडल का पद है उसे लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, इसलिए पहला होगा। और केंद्र राज्य संबंध को लिया गया है कनाडा से, इसलिए दूसरा होगा। 4, 3, 1, 2, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन होगा। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसके बाद अगला 34वां, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? इसका ए ऑप्शन कहता है ब्रिटेन, बी ऑप्शन कहता है बेल्जियम और सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इसका जो ए ऑप्शन है ब्रिटेन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1945। इसके बाद अगला 36वां, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। इसका जो ए ऑप्शन है यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। इसके बाद अगला 37वां, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? इसका जो ए ऑप्शन है वह कहता है कनाडा के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी जर्मनी के बीमर संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। जहां दोस्तों आपातकाल की बात आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी से याद रखना है हिटलर,
इसलिए आपातकाल को जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया था। इसके बाद अगला 38वां, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। मौलिक अधिकारों को दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसका ए ऑप्शन कहता है न्यायिक समीक्षा, बी मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। इसका जो डी ऑप्शन है ए, बी, सी तीनों, इसलिए यह तीनों हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 40वां, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 41वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935, ये ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, यही भारतीय संविधान की स्रोत से 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर आने वाले समय में आपका कोई भी एग्जाम हो तो संविधान के स्रोत से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।